कैसे हैं आप सब लोग। आइए आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी का नया चैप्टर ऐसी भी बातें होती हैं यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है 9th क्लास का। तो हम इस चैप्टर की सार देखेंगे क्या है। यह पाठ भारत की सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ लिए गए एक साक्षात्कार का अंश है। ये किसके बारे में बताया कि मतलब लता मंगेशकर जो है हमारी गायिका, उनका एक साक्षात्कार लिया गया, उसका एक अंश है जिसमें उनके जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को उजागर किया गया है। बातचीत की शुरुआत में साक्षात्कारकर्ता यतीन्द्र मिश्र लता जी की महान संगीत यात्रा, उनके जीवन की अनछुई यादों को देश दुनिया के करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पर लता जी अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने प्रशंसकों से मिले अपार स्नेह और सम्मान के लिए आभार प्रकट करती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उनकी जो संगीत की कैसी यात्रा रही उस के बारे में पूछने की इच्छा प्रकट करते हैं। संगीत के क्षेत्रों में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वे उस सबके साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बातचीत आगे बढ़ने पर वे अपने बचपन और अपने पिताजी का क्या नाम था, दीनानाथ मंगेशकर से जुड़ी यादों का साझा करती हैं। वे बताती हैं उनके पिता स्वभाव से बहुत अनुशासित थे। उन्होंने क्या बताया कि उनके पिताजी कैसे थे, बड़े ही अनुशासित थे। बच्चों की शरारतों पर बिना कोई डांट फटकार लगाए केवल गंभीरता से देखकर ही उनकी गलती का एहसास करा देते थे। कुछ ऐसे गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं जैसे तुम जानते होंगे कि बच्चों को उनको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आंखों से ही बच्चों को उनकी गलती का एहसास करा देते हैं। इसी तरह का स्वभाव उनके पिताजी का था, लता जी को। इसके साथ ही वे अपने पिता की नाटक कंपनी के दिनों का जिक्र करते हुए बताती हैं कि उस दौर में 5 अंकों वाले नाटक रात को 9 बजे शुरू होकर देर रात 3 बजे तक चलते थे, जिससे उनके घर का पूरा माहौल हमेशा संगीत और कलात्मक गतिविधियों से सराबोर रहता था। तो यहाँ तक इसके साक्षात्कार में अभी इसमें तो अभी अपने पिताजी के बारे में उन्होंने बताया है। आगे देखिए, आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। उनके पिताजी हमेशा उनको एक चीज़ बोलते थे कि तुम कभी भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे। बाबा ने यह कहा था कि बाबा ने उस समय इस तरह का कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालत में कैसे जीना है। मतलब उनके पिताजी ने उन्हें ये शिक्षा दी थी, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों लेकिन तुमको हार नहीं माननी है, झुकना नहीं है। तो जब पिताजी उनके कंपनी में थे तब वो कितनी शान शौकत से रहते थे। जब उनकी पिताजी निधन के बाद उनकी क्या कंडीशन रही, कैसे रहा हालत, उस सब का जीवन में उन्होंने देखा है। मेरी माँ का भी यही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना। और देखिए ये सब बातें मेरे कितने काम आई। आज मेरे पास पैसे हैं, नाम है, हम आज यहाँ रहते हैं। वह भले ही छोटा सा घर है पर उससे हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह इस बात के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों चलने का प्रयास किया। उनके पिताजी ने कहा था कि कभी कैसी परिस्थितियों में झुकना नहीं है। उसी हिसाब से उन्होंने पिताजी के साथ बिताया हुआ जीवन, उनके जाने के बाद गंभीर स्थितियाँ, सारा कुछ देखने के बावजूद भी उनकी माता जी का भी स्वभाव था कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उन सब चीज़ों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया एक तरह से। आगे देखिए, आगे क्या है कि यदि मिश्र बचपन में आई भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उनकी नकल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब साक्षात्कारकर्ता उनसे बचपन में मतलब भाई बहन ये सब लोग मिलके फिल्मों की नकल उतारा करते थे, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लता मंगेशकर हंसते हुए कहती हैं, अरे हाँ, यह तो हम
सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। फिल्म में देखा गया है कि तुकाराम सदैव बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए शुरू हो जाते हैं, आई जातो अमी जातो अमुच्या बाबा अमुच्या राम राम गावो, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर के गद्दे तकिया एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर गुनगुनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा, पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर घूमते थे। कहते थे कि हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले लीजिए, खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय वो सब बहुत छोटी थी, इसलिए वो उन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनसे धार्मिक फिल्में ज़्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में देखने नहीं देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर और कहीं यहाँ जा न पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। मतलब साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि तुम कैसे फिल्मों की नकल उतारते थे बहन। तो ऐसा तो हर घर में ही होता जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम भी छोटे थे तो हम भी किसी फिल्म की नकल उतारते थे। तो इसी तरह से वो लता जी अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि उन्होंने कोई फिल्म देखी थी संत तुकाराम, प्रभात फिल्म देखी थी, प्रभात कंपनी की थी, उनका नाम था संत तुकाराम। उस फिल्म में जैसे वो मर जाता है इंसान तो वो कहता है कि सब मेरे राम नाम ले लीजिए। इसी तरह से वो एक तकिया लगा के ऊंचा पगड़ी बना लेती थी, जिस पर वो कहती थी कि उनसे सब लोग रोते बिलखते हुए कहते थे कि हमें एक साथ ले लीजिए। इस तरह से आपस में सारे बहन भाई अभिनय करते थे। इस बातचीत में लता मंगेशकर जी बताती हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में करीब 6-7 फिल्मों में अभिनय किया था। हालांकि इन फिल्मों में काम करना, भारी मेकअप लगाना, लाइटों के सामने कैमरे में इस पर रोना हंसना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे केवल पैसों और पौराणिक जिम्मेदारियों के कारण यह काम करती थी। उन्होंने विशेष रूप से बालजी पेंढरकर की फिल्म छत्रपति शिवाजी के हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों में अभिनय करने और गाने की इच्छा खुद जताई थी। जब यतीन्द्र मिश्र से उस दौर की परिस्थितियों और संघर्षों के बारे में पूछते हैं तो लता जी कहती हैं कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समय अच्छा था या बुरा। वे सुबह से लेकर रात तक बेहद बड़ी मेहनत करती थी। उनका पूरा दिन एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर काटने में बीत जाता था। उनके मन में हमेशा अपने परिवार की देखभाल करने और पैसे कमाने की चिंता रहती थी। इस अत्यधिक व्यस्तता और शारीरिक तकलीफों के बावजूद उनका पूरा ध्यान केवल अपने संगीत और आने वाली नई फिल्मों की रिकॉर्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर केंद्रित रहता था। जैसे साक्षात्कारकर्ता उनसे पूछ रहे थे कि किस तरह से वो फिल्मों में अभिनय किया था, कैसे किया था, तो वो बताती हैं कि उनका कोई भी मन रुचि नहीं थी अभिनय करने में, क्योंकि कैमरे के सामने रोना हंसना ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए उन्होंने ये सब किया। लेखक यतीन्द्र मिश्र लता जी से पूछते हैं कि सन 1949 के दौरान जब उनके संगीत का सफर की शुरुआत आने वाला हवा में होता जाए जैसे मशहूर गाने से हुई थी। अगर उस समय पुराने संगीतकारों की जगह आज के नए दौर के संगीतकार जैसे AR रहमान, जतिन ललित होते तो वे इन गानों को किस तरह से बनाते, उनका अंदाज कैसा होता। तो इस बात पर लता जी मुस्कुराती हुई कहती हैं उसका पक्का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नए संगीतकारों की धुन का तरीका अलग होने के कारण गाने बिल्कुल अलग और बहुत शानदार बनते हैं। इसके बाद वे उल्टा लेखक से ही पूछ लेती हैं कि उनके नए ज़माने के गाने जैसे मेरे ख्वाबों में जो आए, यदि पुराने समय के दिग्गज संगीतकार जैसे नौशाद साहब
विश्वास बनाते तो वो कैसे होते। जब लता जी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने भी उनसे कह दिया, उन क्वेश्चन कर लिया। आइए, लता जी कहती है समय के बदलाव से गीतों का स्वभाव कैसा होता है, यह सोचना वाकई बहुत रोचक है। वे बताती हैं कि पुराने समय में जब उन्होंने महल, बरसात, तराना, बाजार जैसी फिल्मों के लिए गाया था तब सिनेमा में तकनीकी रूप से बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आज कहाँ ही इतना तरक्की हो गई थी पुराने टाइम में। आएगा आने वाला गाने की रिकॉर्डिंग के समय उन्हें हॉल में बहुत दूर चलकर दबे पाँव वहाँ माइक तक जाना पड़ता था ताकि स्वर का उतार चढ़ाव को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। उस दौर में अनिल विश्वास, श्याम सुंदर और सलील चौधरी जैसे संगीतकार के विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए कई नए तरीके, अनोखे टोटके आजमाए थे। वे आगे कहती हैं कि आज के विकसित तकनीकी दौर में अगर इन पुराने संगीतकारों को अपने काम करने का मौका मिलता तो कमाल ही हो जाता। और ये कह रही हैं कि अब पुराने संगीतकारों को नई तकनीकी के साथ काम करने को मिलता तो वाकई कमाल हो जाता। वे न जाने कितना और अधिक बेहतरीन संगीत रच जाते। ठीक इसी तरह यदि आज के आधुनिक संगीतकार जैसे A.R. रहमान और जतिन ललित पुराने समय में जाकर काम करते तो उन्हें न जाने कितनी तकनीकी मुश्किलों का संघर्षों का सामना करना पड़ता। लता जी के लिए यह बड़ी चुनौती होती कि वे अनिल विश्वास की धुनें जैसा काम रहमान के साथ आज और आज के नए लोगों की धुनों में वह 9 साल के अंदाज में रिकॉर्ड करती हैं। उसके बाद ये 3 दिनों से बातचीत का विषय बदलते हुए लता जी के वक्तव्य उनके पहनावे में रंगों से परहेज करने से लेकर व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं। तो लता जी सादा ही सिंपल सफ़ेद साड़ी पहनती थी। इसकी वजह से यतीन जी उनसे सवाल पूछते हैं। यतीन मिश्र लता जी से पूछते हैं कि सफ़ेद रंग की साड़ी के प्रति उनकी पसंद को देखते हुए क्या वे रंगों के त्यौहार होली से परहेज करती हैं और वे अपने विश्व में होली कैसे मनाती थीं। लता जी जवाब देती हैं कि उन्होंने जब होली खेलना पूरी तरह बंद कर दिया है, अब होली खेलना पूरी तरह बंद कर दिया है, लेकिन बचपन में वे अपने पिताजी के जीवित रहने तक भी होली खेलती थी। उनके यहाँ होली मनाने का तरीका थोड़ा अलग था, जिसमें होलिका दहन के समय मिठाई, नारियल अर्पित किया जाता था। बाद में बुने हुए नारियल को प्रसाद के रूप में गुड़बड़ कर एक दूसरे पर डाला जाता। रंग पंचमी के दिन उनके पिताजी सब भाई बहनों पर केसर का रंग छिड़कते और माँ मीठा प्रसाद बनाकर सबकी अलग आरती उतारती। तो उनकी अलग तरीके से होली मनाई जाती थी। वे आगे बताती हैं कि उनके परिवार में होली से कहीं ज़्यादा महत्व दशहरा, दिवाली और नवरात्रि का था। नवरात्रि के पहले दिन वो लोग उन्होंने बताया कि होली से ज़्यादा उनके यहाँ किस चीज़ का महत्व था, दशहरे, दिवाली, नवरात्रि का। नवरात्रि के पहले दिन वे लोग गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाते थे, जिसमें घर के बाहर गुड़ी, ध्वजा, लाठी बांधी जाती थी, कलश स्थापित की जाती थी। सूर्योदय के समय गुड़ी पर बतासों की माला या हार चढ़ाकर पूजा की जाती थी, जिसे सूर्यास्त के समय उतारकर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोग ग्रहण करते थे। लेकिन के त्यौहार थोड़ा अलग मनाए जाते थे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो हर घर में इसी तरह बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी, और जिसके बाद 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव रामनवमी को समाप्त होता है। लता जी से पूछते हैं कि उनके शुरुआती जीवन में त्योहारों की ऐसी कौन सी परंपरा रही है जिसे उन्होंने बाद में पूरी आत्मीयता से निभाना जारी रखा। लता जी याद करते हुए बताती हैं कि 50 के दशक में जब वे फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी तब उन्होंने दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। वे दिवाली की सुबह तड़के 5 बजे ही नहा धोकर संगीतकारों के घरों के लिए निकल जाती थी। एक बार वे सुबह 5:30 बजे 9 साल के घर पहुँचे तो वे उन्हें इतनी सुबह गेट पर देखकर डर गए और खैरियत पूछने लगी। जब लता
जी ने हंसकर कहा कि वे केवल दिवाली की बधाई ये मिठाई देने आई हैं। तो नौशाद साहब ने प्यार से उन्हें अंदर बुलाकर चाय पिलाई और आशीर्वाद दिया। लता जी ने जब नौशाद साहब को बताया कि उन्हें अभी अनिल विश्वास, रोशनलाल, मदन भैया और प्रमन दादा के यहाँ भी जाना है, तो नौशाद साहब लाड से बोले कि जब लता ने संगीतकारों के दिन में इतनी मिठास बोली है तो सभी संगीतकारों को मिलकर उसे मिठाई खिलानी चाहिए। इसके बाद तो ये 3 मिश्र त्योहारों के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों में जिक्र करते हैं, जैसे बिहार में छठ के गीत और होली, रामनवमी पर सोहर और बधावा आदि। उन्हें घरों और मोहल्लों की स्त्रियाँ गाती हैं। वे लता जी से पूछते हैं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में उन्होंने घरेलू और सामूहिक स्तर पर गाकर गायन के कौन से अवसर देखे। तो लता जी बताती हैं कि महाराष्ट्र में होली, दिवाली पर घरों में लोकगीत गाने का चलन नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब नई बहुएं आती हैं तब मंगला गौर नामक पूजा उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर पास पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा होकर पारंपरिक गवई अंदाज में मग्न होकर गीत गाती हैं और तरह तरह के नाच तमाशे करती हैं। इसके बाद यतीन मिश्र कोरस समूह में गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के रिश्तों, उनके आपसी तालमेलों के बारे में पूछते हैं। लता जी जवाब देती हैं कि उस समय नौशाद साहब, मदन मोहन, शंकर जयकिशन और R.D. बर्मन जैसे सभी बड़े संगीतकारों के यहाँ कोरस लड़कियों का एक ही निश्चित ग्रुप हुआ करता था, जिसमें उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती और पारिवारिक संबंध बने रहते हैं। वे आगे बताती हैं कि कोरस गायकों के साथ उनका रिश्ता कितना करीबी था कि जब उनकी बहन मीना की शादी कोल्हापुर में हुई तो कोरस के सभी लड़के लड़कियां वहाँ शामिल हुए और उन्होंने खूब नाचा गाया। लता जी याद करती हैं कि सन 1960 के दशक में कोरस गायकों का जो सम्मान और स्थान मिलता है वह 1980 के दशक तक आते आते तकनीकी बदलने के कारण कम होने लगा, क्योंकि बाद में कोरस का म्यूजिक पहले ही अलग से रिकॉर्ड किया जाने लगा था। वे कुछ बेहद सुरीली कोरस गायिकाओं जैसे कविता भंडारी, कल्याणी, सुमन और रेखा के नाम भी याद करती हैं, जिनमें से कविता भंडारी दोनों बहनें थीं। उनके साथ लता जी को बहुत अच्छा लगता था। लता जी कोरस की अन्य लड़कियों को याद करते हुए बताती हैं कि रेखा की एक शादीशुदा बाल बच्चों वाली महिला थी जो बहुत अच्छा गाती थी, जबकि कल्याणी की आवाज़ भी बेहद खूबसूरत थी। वे सभी इतनी सरल और मिलनसार थीं कि स्टूडियो की कुर्सियाँ कम होने पर खुशी जमीन पर बैठ जाती थी। लता जी भी अक्सर रिकॉर्डिंग के बाद वहीं जमीन पर बैठकर उनके साथ बातें करती थीं। यह जुड़ाव 50-60 के दशक में बहुत गहरा था। उसमें से कई लोग बाद के समय में भी लता जी से संपर्क में रहे। इसके बाद यतीन मिश्र संगीत जगत में प्रचलित पुरानी जनश्रुति चमत्कारी कहानियों का जिक्र करते हैं, जैसे स्वामी हरिदास तानसेन के युग में दीपक रात गाने से दिए जल उठना, मेघ रात गाने से वर्षा होना। इस पर लता जी के विचार जानना चाहते हैं। लता जी उत्तर देती हैं कि हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के समय की इन ऐतिहासिक बातों को आदर के साथ स्वीकार करती हैं। वे मानती हैं कि उस दौर में जब किसी संगीतकार की सच्ची कला, शुद्ध सुर और आत्मा की आवाज़ लगी होगी तो निश्चित ही ऐसा चमत्कारिक घटित हुआ होगा। वे कहती हैं कि यद्यपि उनका खुद का ऐसा कोई व्यक्तित्व अनुभव नहीं है, फिर भी वे संगीत की असीम शक्ति पर पूरा विश्वास करती हैं, जो कुछ भी अप्रत्याशित रह सकती हैं। लता जी बताती हैं कि संगीत के इस अद्भुत प्रभाव का अनुभव उन्होंने खुद भी कई बार अपने पिताजी को गाते सुनते महसूस किया था। लता जी मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के एक कंसर्ट की याद साझा करती हैं, जहाँ वे बिल्कुल आगे बैठी थीं। कार्यक्रम के दौरान अचानक अली अकबर भाई के शरीर का एक तार टूट गया। उन्हें वादन रोकना पड़ा। जब लता जी उनसे ग्रीन रूम में मिलने गईं और तार टूटने पर अफसोस जताया तो अली अकबर खान ने बेहद मालूम बात कही कि जब सुर में गहरा तार लगता है तो वह टूट ही जाता है। इस घटना से लता जी को महसूस हुआ कि संगीत की सीमा अनंत है,
स्वर के तीव्र आघात को भौतिक तार ही सहन नहीं कर पाते। इसी वजह से उन्हें तानसेन द्वारा गाए गए मेघ राग से बारिश होने या दीपक राग से दिए जलने जैसी प्राचीन बातों पर पूरा विश्वास होता है। उसके बाद यतीश कहते हैं कि लता जी की आवाज़ हर घर में गूंजती है और वे संगीत की दुनिया में अमर हैं, क्योंकि दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। लता जी बहुत ही विनम्रता से जवाब देती हैं कि भगवान उन्हें बहुत कुछ दिया है, वे दुनिया से मिले इस अपार प्यार के लिए बेहद खुश हैं। वे कहती हैं कि उनका गाना और नाम भले ही अमर रहे, लेकिन मानव शरीर नश्वर है, एक न एक दिन ये सबको जाना है, जिसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। अंत में वे कहती हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वे अपने पिताजी का नाम थोड़ा आगे बढ़ा सकें। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि अपनी कृपा की यही छाया वे हर कलाकार और एक इंसान पर बनाए रखें। आइए अब इस पूरी बातचीत में लता मंगेशकर जी के संगीत के प्रति गहरे समर्पण, उनकी सादगी, अद्वितीय गुणवत्ता का पता चलता है। और यहाँ पे अपनी इतनी बड़ी सफलता को पूरा से ईश्वर की कृपा, जनता के प्यार और माता पिता के आशीर्वाद को देती हैं। उनके मन में अपने पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर के लिए नायाबाग सम्मान था। वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानती हैं कि वे अपने पिता के नाम को दुनिया में आगे बढ़ा सकें। वे मानती हैं कि मानव शरीर नश्वर है और एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन सच्चा संगीत और इंसान का नाम हमेशा अमर रहता है। इसलिए वे अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा की छाया दुनिया का हर एक कलाकार, एक इंसान का हमेशा बन रहे। तो इस चैप्टर में हमने पूरा साक्षात्कार लता जी का देखा, किस तरह कितना सादगी से उन्होंने पत्रकार द्वारा यतीश चंद्र जो इसके राइटर हैं उनके साक्षात्कारकर्ता बने, उनके सभी सवालों का जवाब उन्होंने कितनी सरलता से और सादगी के साथ दिया है। किस तरह उन्होंने अपने पिताजी के जीवन के बारे में बताया कि कैसे उनकी छाप हमारे ऊपर पड़ी, किस तरह माता जी के विचार हमारे ऊपर पड़े, लेकिन हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलानी है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। किस तरह वो अपने बचपन को जीती थी कि अपनी किसी फिल्म को देखकर फिर अपने बहन भाइयों के साथ उसका मंचन करना, किस तरह वो अपनी सादा वेशभूषा में रहती थी, सफ़ेद साड़ी सिंपल साड़ी पहनना। तो किस तरह उनकी समय में त्यौहार मनाए जाते थे, इन सब के बारे में बताया है। और किस तरह उनका आगे का जीवन रहा, कैसे संगीत हुआ करते थे उस समय, कैसे त्यौहार मनाए जाते थे, किस तरह के रंगमंच हुआ करते थे। इस सब का बड़ी सादगी के साथ तो लता जी ने साक्षात्कार करता को अपने उत्तर दिए हैं। सादी लता जी जैसा कोई संगीतकार हो नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, ये साक्षात्कार करता कर रहे हैं। और लता जी अपना इस सब का श्रेय ईश्वर को देती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वो अपना आशीर्वाद सबका बनाए रखें। यहाँ हमारा इसका संक्षिप्त सार था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।